प्रगति नहीं है तो ये फिल्म खत्म नहीं कर सकता था मैं। So she is a big support. ये अभी क्या है ना, मुझे भी रेस्ट चाहिए, अभी रिकवर होना चाहिए थोड़ा फिजिकली इमोशनली सब जगह। होम्बाड़े काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस जो आपके साथ है, वो लोग का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, आज भी मेरे साथ है वो लोग। दैट इज व्हाट द प्रोड्यूसर शुड बी, आई फील, बिकॉज जो पैसा डालने वाले लोग प्रोड्यूसर्स नहीं बन सकते। मैंने ये भी पढ़ा, बजट इज ओवर 100 करोड़। ऋषभ, वेलकम टू द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया। थैंक यू मैम। इट इज सो नाइस टू सी यू। बहुत टाइम हो गया, हाँ है ना? एंड आपको मैं एक थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरा पहला पैन इंडिया इंटरव्यू आपने किया है, फर्स्ट हिंदी इंटरव्यू। करेक्ट, मुझे याद है। Yeah. कंटारा के बस वो कुछ दिन बाद था, yes, yes, yes. है ना? Yes. और हमने कहा था कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हो गया था। yeah. आज भी हो ही जाएगा। लोगों को इमोशंस कन्वे होना चाहिए, that's it. एग्जैक्टली, लैंग्वेज में क्या रखा है ना? ऋषभ, आपने उस इंटरव्यू के बाद 3 साल हो गए और ये 3 सालों में आपने एक काम किया है, कंटारा लेजेंड चैप्टर 1, राइट? 250 shoot days, hundreds of cast, crew, people working. मैंने पढ़ा कि you set up a studio for the film. मैंने ये भी पढ़ा, budget is over 100 crore. No comments? No comments. तो इस पूरी जर्नी में ऋषभ, सबसे मुश्किल दिन क्या था? I think हर दिन. Really? Yeah, every day. It was not a easy journey for us. हमको बहुत वो सोच समझ के शुरू किए थे हम. It was not going to be easy for us. तो वो पता था. We are ready for that. हाँ. तो लेकिन आगे जाते जो हमने क्या सोचा उससे भी ज़्यादा टास्क मिला. मतलब कुछ जगह एक दिन मुझे याद है, एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे हम. इट्स लाइक ऑलमोस्ट 20-25 डेज नाइट शूट कर रहे थे कंटिन्यूसली, फुल नाइट. एक दिन हमको उधर ख़त्म करके बाहर आना चाहिए, बारिश शुरू हो गई. सो क्योंकि हमने वो अंदर का जो लोकेशन के लिए रास्ता बनाए हैं हम लोग, एक प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर, तो एक रास्ता बनाए थे. एंड अगर ज़्यादा बारिश आ गया वो पूरा गीला होके फुल स्लिपरी हो जाएगा, गाड़ी अंदर नहीं आएगा, हम वॉक करके भी बाहर नहीं आ सकते, विल बी लॉक्ड देयर. तो इतना मैं प्रगति एंड एक दैव नर्तक, एक दो लोग थे, एक अन्ना थे मेरा, वो बहुत गाइड करते थे. एंड हम सब लोग प्रे करके अंदर गए, शूट किए. अरविंद पूरा ये देखता था, मैं प्रे करता था, प्रगति भी प्रे करती थी. एंड अरविंद पूरा ये फॉरकास्ट का जो बारिश कितना टाइम में आएगा वो देखता था. वो अपने शॉट्स के लिए नेटवर्क नहीं है, वो पूरा सेव करके आया था. मतलब ये टाइम में ये आएगा करके वो पीछे से ये कर रहा था. हाई इंटेंस सीक्वेंस था वो, जो हम लोगों ने ख़त्म करके बाहर आ गए. 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लिया उधर. बाहर आके हम लोग सब लोग पहुंचा, इतना बारिश आया, सोच भी नहीं कर सकते थे हम. मे बी वी वांट टू लॉक फॉर 2-3 days देयर, बट यू गॉट आउट. मतलब ऐसा मुश्किल का समय था. तो लेकिन हर बार वो जो मानता हूँ मैं, जो एक शक्ति पीछे मुझे पुश करके प्रोटेक्ट करके जा रहा है, वो एक्सपीरियंस था. तो वो लेके आया हमको. मतलब मे बी आई थॉट एक 3-4 बार मैं शूट स्टॉप होगा करके सोचता, फिल्म आगे नहीं जाएगा करके सोचता. क्यों? ऐसा हर्डल्स, मतलब लोकेशन में शूट में कुछ इश्यूज ऐसा कुछ आते ही, तो पूरा टास्क ही था हर दिन. एक खत्म हो गया, फ्रेश नया एक विद इन नो टाइम आएगा आगे बैठ के बॉस कैसे करके. बट द होल टीम हैज टेकन इट इन अ पॉजिटिव दिस थिंग. एंड सब लोग वो एक चैलेंज जैसा लेके, इंक्लूडिंग द प्रोड्यूसर्स से एक चाय कॉफ़ी देने वाला प्रोडक्शन बॉय तक, सबका कंट्रीब्यूशन है. बट यू ऑल्सो सेड, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा कि देयर वर सम एक्सीडेंट्स ऑन सेट. यू सेड यू हैड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, राइट? तो ऋषभ, कभी भी लगा कि यू शुड गिव अप? मतलब ऐसा कभी मोमेंट आया व्हेन यू वर लाइक बस हो गया? मैं मतलब वो तो नहीं करता हूँ मैं. कभी नहीं करता हूँ. मतलब ये आई कैन सेंस, ओ अच्छा बीच में ये सोड़ा ये होगा करके, आई कैन सेंस दैट. सो आई इमीडिएटली
स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एंड वो लोग से बात कर देता हूँ, मैं प्रोड्यूसर को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। विजय ना आएंगे वापस, हर शेड्यूल में आते थे, उधर जाके वापस मीटिंग सेटअप करते थे। तो क्या है वो एड्रेस करते, वो कैसे दिस इज द हेड ऑफ होम वाले मिस्टर विजय। हाँ, करेक्ट। हाँ, सो एंड माय टीम, कोर टीम, सो उनसे बात कर देते हैं, सब लोग मिलके प्लान्स बना देते हैं, एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं। एक दिन 2 दिन अच्छे से चलेगा, तीसरा दिन वही सेम प्रॉब्लम फेस कर देते हैं। तो है वो है, लेकिन वो एक मोटिव था मुझे, एक इंटेंशन था अंदर का, एक कुछ भी हो जाओ ये फिल्म में स्टॉप नहीं करूँगा मैं, ये ख़त्म करूँगा मैं करके। तो ऐसा एक इमोशनल ये था मुझे। एंड जो इंसिडेंट्स, जो शूटिंग सेट में कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ था वो मुझे हुआ था। ठीक है, जो पूरा दूसरा एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट जो राकेश पुजारी, वो मेरा रिसेंट टाइम में उतना बड़ा एक्टर को मैं बहुत दिन के बाद मिला, एंड उसके साथ जो काम किया था, आई वॉज टेलिंग पीपल दैट इसको मैं लेके चले जाऊंगा। जो दूसरा फिल्म जो है मुझे मिला है अभी, आई थिंक ही विल टेक अ राउंड विद मी। तो ऑलवेज हमको जो एक होता है ना, एक अच्छा कंपेनियन लाइक प्रकाश तुमिनाड, ऐसा वाला जो हमारा साइड में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, कॉमेडियन, जो फ्रेंड का जो कैरेक्टर करते हैं, शनिल गौतम जो है अभी, तो ऐसा लोग मिलते हैं ना, वी फील कंफर्टेबल, वी फील दैट ओके दिस इज आवर गैंग। अगर शिवा, रामपा, बुल्ला, ये सब 3 लोग आके फ्रेम में खड़े हो तो कोई देख के आपको हंसी आ जाते हैं, ये गैंग है करके। राइट। तो वैसा वाला एक फील था वो। सो वो उसका शूटिंग खत्म हुआ था एंड डबिंग भी किया था वो। अर्ली मॉर्निंग हम वी आर सपोज टू शूट, वो हमारा पोर्शन पूरा शूट खत्म करके जाके वो 15-20 डेज हो गया था। कुछ और इसमें कुछ उसका हार्ट अटैक का कुछ ये हुआ था। ये सब है ना, हमको क्या करना है, इट्स वेरी इमोशनल। मैं उस पूरा अभी क्या ना, पूरे सेट में उसका एक हंसने का एक स्माइलिंग फेस ही पता है। एक बंदा 1% भी नेगेटिविटी नहीं है उसमें, उतना पॉजिटिव बंदा था। तो अच्छे लोग को ज़्यादा ये नहीं होता है करके बोलते हैं ना लोग, ऐसा फील हो गया था वो। सो वो सब नरेटिव हो गया। बाहर जो हमको कनेक्शन नहीं है, बाहर नहीं आते थे हम, नेटवर्क नहीं है, उधर ही थे, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन मिलता था। इधर एक न्यूज़ आया तो 3-4 दिन के बाद हमको मिलता था। तो उस समय हमको ये नरेटिव क्यों सेट हो रहा है, करेक्ट, दैट इज नॉट द वे दे टॉक। क्या बोल रहे हैं आप उधर, वो नहीं है, एक्चुअली उल्टा है। जो इतना खतरनाक सिचुएशन में हम बाहर आ गए क्योंकि वो दैव का एक आशीर्वाद था। सो इट इज एन एग्जैक्टली ऑपोजिट थिंग, वो बोल रहा था मैं। ऋषभ, जो पहली फिल्म थी दैट वाज 96 शूट डेज, राइट? और द बजट वाज व्हाट, 10-15 करोड़ समथिंग, 15-16 करोड़ है ना? और आपने मुझे बताया था कि उस वक्त की दैट वाज आल्सो ओवर बजट, मतलब ऑन पेपर उससे भी कम था। इट वाज अ बिग बजट फॉर मी, करेक्ट, ऑफ मेरा कोर्स करियर का बहुत बड़ा फिल्म था। ऑफ कोर्स इट वाज, ऑफ कोर्स, बट दिस वन इज massive. I mean, you're dubbing it in 7 languages, including Spanish. I was told, which is amazing. The one concern people have कि जब आप you go big, तो उसमें कहीं स्केल में स्टोरी खो जाती है, right? And as an artist, that is the struggle कि how do you keep the scale and the story? तो how did you do it? मेरा प्रेफरेंस था स्क्रिप्ट में, कहानी जो मिला था मुझे, कहानी जो आया था, जो शेप हुआ था, वो आते ही बहुत बड़ा हो गया था। तो जो हम 4th century 5th century का टाइमलाइन में जा रहा है, 1500 years back, कदम्बा डायनेस्टी, उस समय का, कदम्बा के बारे में नहीं है, उस समय का है। ओके, बिकॉज दे आर द फर्स्ट रूलर ऑफ आवर स्टेट। सो तो वो समय का सिर्फ डॉक्टर राजकुमार का एक फिल्म का रेफरेंस थे, दैट्स इट, मयूरा। ठीक है, वो भी उस समय का जो हिस्टोरिकल फिल्म का तरीका था, मोर ऑफ अ ड्रामा इन्फ्लुएंस, जो कॉस्ट्यूम हो, नहीं तो पेंटिंग का इन्फ्लुएंस थे, ज़्यादा रेफरेंस थे उस समय। जो अभी जो जनरेशन के लिए क्या बोल रहे हैं हम, कैसे दिखा रहे हैं, वो थॉट में हमको बहुत रिसर्च में जाना चाहिए था। बहुत सारे वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, जो PhD होल्डर्स, ऐसा कुछ, एंड दैवनार्थक जो लोग हैं, गांव वाले हैं, एंड जो प्रोफेसर्स जो लोग हैं, वो लोग दैव के बारे में बहुत बुक्स लिखा है, PhD किया है उसके ऊपर, जो रिचुअल्स के बारे में ये पूरा किया है, वो लोगों से बहुत बात करना था हमको। इसलिए वी टुक ऑन ईयर फॉर द राइटिंग एंड यू हैड 2 co-writers also, ना? करेक्ट। रिसर्च टीम अलग था। तो विवेक राय करके एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, ही वाज अ वाइस चांसलर इन मैंगलोर यूनिवर्सिटी। चिन्नप गौडर करके और एक प्रोफेसर थे, ही वाज आल्सो अ PhD होल्डर।
सो ऐसा बहुत सारे लोग थे साथ में। ये करके हम पूरा प्लानिंग करके ये स्केल का जो कहानी में आ रहा है, ये अचीव करने के लिए इतना आसान नहीं था। जो अभी पैन इंडिया ये कांतारा हिट हो गया, जो अभी सेकंड पार्ट जा रहा है, हमको इतना स्केल वाइज इन टर्म्स ऑफ शॉट, इन टर्म्स ऑफ लोग, तो बड़ा बड़ा सीक्वेंस दिखाना, वो थॉट कभी नहीं था, अभी भी नहीं है। जो मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, जो लोग देख के, नहीं तो आप लोग देख के वो बोलना चाहिए कहानी कैसे है करके, वही इसमें हूँ मैं, मतलब इसके लिए एक्साइटेड हूँ। तो कैसे दिखेगा अभी इस बार करके, डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा आपको देगा। जो ट्रेलर में आप देखा है वो एक्चुअली जस्ट क्या किया है हम लोगों ने, वो इट्स अ स्मॉल थिंग। करेक्ट। सो सिनेमा में बहुत सारा एक्सप्लोर करना है आपको। एंड फर्स्ट पार्ट से ये स्केल अप स्क्रिप्ट में हुआ है, जो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, आर्क, बहुत सारे चीज, तो वो लोग देखने के बाद ही बात करते हैं। फाउंडेशन वाज स्टिल द स्टोरी, उसके बाद जो भी बिल्ड अप। 100% मेरा बिलीफ ओनली स्टोरी। मुझे कहानी अच्छा नहीं आया तो मुझे कर नहीं सकता हूँ मैं। सो मैं ऐसा एक फिल्म मेकर और स्टोरी टेलर नहीं हूँ कि एक अच्छा कैरेक्टर मिला उसकी आजू बाजू में जो कहानी कर दे, वो नहीं कर सकता हूँ मैं। मेरा वो प्रोसीजर ऐसा ही है, मैं वैसा ही करता हूँ। एज अ राइटर मुझे कहानी सॉलिड आना चाहिए पहले, वो प्रॉपर बेसमेंट सॉलिड हो गया तो उसके ऊपर पूरा डालने की शुरू कर देते हैं। करेक्ट, फिर बिल्डिंग बना लो। नो, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगा। तो ऋषभ, टेल मी अबाउट दिस कहानी, राइट? आपने वो जो इट्स अ रैप वीडियो में बोला, मेरी गांव की कहानी पूरी दुनिया में बतानी, राइट? तो स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी, राइट, वी आर नॉन कन्नड़ा स्पीकर्स, हमको ये जो डायनेस्टी है, जो फोकलोर है, उसका इतना नहीं मालूम है। तो टेल अस कि व्हाट इज दिस फिल्म अबाउट? ये वही थीम में आएगा, डेफिनेटली कांतारा वर्ड में ही आएगा। सो बहुत पीछे जा रहे हैं हम, जो उधर क्या हुआ था एंड उस समय का जो ट्राइब का क्या है, उन लोगों का सोच क्या है, लाइफ क्या है, एंड उन लोगों का प्रॉब्लम्स क्या था, तो किधर थे, किधर तक आए हैं, एंड उस समय का जो पोर्ट हो, किंगडम हो, वो लोग कैसे था, ये सब कॉन्फ्लिक्ट है। बेसिकली इट इज अबाउट ह्यूमन नेचर कॉन्फ्लिक्ट, तो वही था। तो द सेम जैसे पहली फिल्म में वो जो थीम तो वही होगा, नेचर वर्सेस ह्यूमन। या कांतारा इज अबाउट अ मिस्टीरियस फॉरेस्ट। करेक्ट। जो नदी का आजू बाजू में जो सिविलाइजेशन बिल्ड हुआ, एक तो हम सुना है, पढ़ा है, सेम टाइम फॉरेस्ट में भी बहुत सारे सिविलाइजेशन ग्रो हुआ है, जो उधर से ही बहुत सारे चीज आया है, जो अभी हम वर्शिप कर रहे हैं। इट इज नेचर वर्शिपिंग, दैव के बारे में बता रहे हैं। द एनर्जी इज आर इन फॉरेस्ट ओनली, वो फॉरेस्ट में ही है। सो दैट इज द मेजर कोर एरिया, जो फॉरेस्ट का एक रूल होता है। ओके, फॉरेस्ट का रूल, जो नेचर का जो रूल होता है वही सेम। सो वो लेके आके मैं लोगों को पेश करना चाह रहा हूँ, एंड फिल्म विल टॉक अबाउट मोर ऑन दैट। तो लास्ट टाइम जो हमने किस दूसरा जगह पे सेट किए थे, इस बार वैसा नहीं है। जो वो लोग वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड, उस समय का जो हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है, कोस्टल कर्नाटका, तो वी आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस। जो वेस्टर्न घाट्स जो ये है, जो स्पाइसेस का जो अभी नहीं, जो ब्रिटिशर्स का जो क्या लिखा है उधर, क्या हिस्ट्री में है, उससे पहले ही, लाइक फर्स्ट सेंचुरी से पहले ही हमको उधर बारकुर का जो राजा थे, तो उनका मेजर ट्रेड था स्पाइसेस ट्रेडिंग विद द वर्ल्ड। सो बाहर जो वर्ल्ड में जो था, ये सब था। सो इट द स्टोरी इज नॉट अबाउट दैट, लेकिन वो कनेक्ट होता है उधर, राइट? जो वो क्या है, जो स्पाइसेस का इंपॉर्टेंस क्या था, ये सब के बीच में जो मतलब कुछ चीजें आफ्टर रिलीज ओनली मैं बात कर सकता हूँ, तो वो ज्यादा ये नहीं कर सकता हूँ, तो स्पॉइलर में ही नहीं देना चाहता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को एड्रेस करेगा, बहुत सारे लोगों का बात बोलेगा ये फिल्म। यू नो, जब हमने वो पहला इंटरव्यू किया था, आई रिमेम्बर आस्किंग यू हाउ डू यू डू इट, राइट? क्योंकि व्हाट यू डू ऋषभ एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर इज सो मैसिव, राइट? क्योंकि एक ही चीज करने में लोग मतलब बिल्कुल ही, यू नो, इट्स सच अ टफ जॉब, राइट? एंड देन कांतारा में योर एक्टिंग, इट वाज सो फिजिकली डिमांडिंग, राइट? एंड यू हैड सेड टू मी कि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। यही मेरा सीक्रेट है। ऐसा फिल्म करते हैं ना, ज्यादा सोचा तो वो चले जाएंगे हम। नहीं, बट इसमें भी ऋषभ, ये तो उससे बहुत बड़ी फिल्म है, तो इसमें और ज्यादा sort of प्लानिंग करनी पड़ी, या यू वर मोर ऑन योर इंस्टिंक्ट? नो,
लास्ट टाइम भी हम बहुत अच्छे से प्लान किए थे, हम्म। लेकिन मैं ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैं हैंडल किया उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ। लेकिन जो प्लानिंग हम अच्छे से, बहुत अच्छा टीम है हमारा। सो जो डीओपी अरविंद कश्यप से लेके मेरा को राइटर्स, डायरेक्शन टीम, लोकल कोऑर्डिनेटर्स, गांव का लोग, वो लोग भी पूरा इन्वॉल्व है फिल्म में। एंड स्पेशली होम्बाड़े, लाइक काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस जो आपके साथ है, इट इज लाइक इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस। Yeah. आज दे आर द हाईएस्ट सक्सेस रेट। Yes. सो Yes. वो लोग का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, आज भी मेरे साथ है वो लोग। दैट इज व्हाट द प्रोड्यूसर शुड बी, आई फील, बिकॉज जो पैसा डालने वाले लोग प्रोड्यूसर्स नहीं बन सकते। Correct. इंडिया में वो एक्चुअली जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का है ना, वो एक्चुअली हॉलीवुड में तो बाहर जो वर्ल्ड सिनेमा में वो डिसिग्नेशन होता है, तो सबको लेके आके फाइनेंशियल, क्रिएटिव्स, आर्टिस्ट, सबको इकट्ठा करके वो फिल्म को एग्जीक्यूट करने वाला। तो दैट इज द रियल जॉब। तो अभी होम्बाड़े स्पेशली विजय करगंदूर एंड चलवे गौड़ा एंड द होल टीम, सो वो लोग ऐसे काम करते हैं जो नरेशन में आते हैं। 15 बार नरेशन दिया था मैंने। Really? या तो मतलब But 15 बार क्यों? हर टीम को जो इम्प्रेस करते हैं हम। अच्छा, so Stages. two different teams. Yeah. Not कि स्टोरी बदली। ना स्टोरी वही है, हाँ, वही कहानी में But जो हर टीम के लिए। जो कैसे होता है कि एक रफ स्ट्रक्चर करते हैं कहानी का, वो एक रीडिंग होगा, ये है कहानी आउटलाइन, मे भी 10-15 मिनट का होगा, हाफ एन आवर का होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। अच्छा, ठीक है, चले जाएंगे। और 1 महीने के बाद आते हैं, बुलाता हूँ मैं, थोड़ा डेवलप किया है, आएंगे, सुनेंगे। तो वो एक्साइटमेंट है उनका, जो सिनेमा में क्या लेके, इट्स नॉट अबाउट मनी फॉर देम। सो ये एक्चुअली जो कांतारा होने के बाद ये कांतारा कर रहा है, इट्स टेबल में उनका बिजनेस दिख रहा है उनको। तो उतने मुझे बोल सकते हैं इसमें इतना बजट में खत्म करो, इतना ये है, ये प्रॉफिट इतना आएगा हमको, विल बी इन सेफ हैंड्स करके, वैसा सोचते नहीं वो लोग। जो अभी जो नंबर्स बाहर घूम रहे हैं ना, हाँ। वो नहीं है, उससे भी ज्यादा है। वो उनको वो बात करना है, मैं बात नहीं करता हूँ, वो नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जो उन लोग का इन्वॉल्वमेंट है ना, अभी उधर से शुरू करके एग्जीक्यूशन में जो इश्यूज है, उधर आके जो मेरा जो लाइन प्रोड्यूसर्स, ये लोग लोकल का जो मेरा टीम का जो लोग थे, बेसिकली वो दे वर वर्किंग इन आरएसएफ, मेरा प्रोडक्शन में काम करते थे, वो सब लोग पूरा गैदर हो गया इस फिल्म में। सो अभी भी मेरे साथ है इधर, जो फाइनल आउटपुट अपलोड करने का जो काम चल रहा है अभी, सारे टीम डे एंड नाइट बिना सो के हम काम कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ है। मैं ऑलमोस्ट 3:30-4 o'clock में स्टूडियो से इधर आया, आज आपका इंटरव्यू कुछ है करके, वो आई थिंक दे वर विद मी 2:30-3 तक थे उधर, डीए स्टूडियो, साउंड स्टूडियो। जो सो जाओ, थोड़ा जाके नींद करके वापस आ जाओ, फ्रेश होके करके बोल रहे थे विजय ने। मैं बोला अगर हम सो गया तो पिक्चर रिलीज नहीं होगा करके, पूरा रिलीज करके हम अच्छे से सो जाते हैं करके, अच्छे से सो जाते हैं, महीनों भर सो जाते हैं करके। तो वैसा एक सपोर्ट है, इट इज लाइक अ पावर हाउस। एक है ना, ऐसा सपोर्ट मिला तो कुछ भी कर सकते हैं आप फिल्म में। तो आई एम थैंकफुल टू देम, बिकॉज कांतारा के लिए ऐसा वाला एक राइट प्रोड्यूसर मिला मुझे। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो बहुत मुश्किल था, बिकॉज यू शुड बिलीव इन दिस। एंड जो रिचुअल्स जो दिखा रहे हैं हम, इट इज नॉट फॉर सिनेमा, जो रियली हम मानते हैं, हम वर्शिप करते हैं, फील करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड है, हमारा फैमिली सब पूरा कनेक्टेड है उसमें। वो लोग एक्चुअली कोस्टल कर्नाटक के नहीं है, बैंगलोर का लोग है, लेकिन उधर आके वो दैवकोलम में आके वो लोग का जो सेवा करना, वो सब है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कांतारा। Correct. So because of the team from the beginning, ये सब हुआ है। Rishabh, have you changed or evolved, let's say, as a director, पहली फिल्म और इस फिल्म में क्या बदलाव आया in you as a director? ज़्यादा सीखने के लिए मिला। So I think जो लास्ट टाइम जो मिस्टेक्स किया था, वो उससे थोड़ा सीख के इधर नया मिस्टेक कर रहा हूँ, that's it. So वही जर्नी। That's the best we can do, right? You make new mistakes. इधर जो मुझे फिल्म रिलीज होने के बाद समझ में आएगा, ओह अच्छा ये हो गया, ओके अगले बार ये करता हूँ, तो डेफिनेटली उधर जाके नया मिस्टेक कर देता हूँ। सो दैट लर्निंग प्रोसेस, तो हम ज़्यादा जीरो डाउन करने के लिए ट्राई करता हूँ मैं। तो कितना ब्लैंक रखते हैं, खाली रखते हैं डब्बा, तो फिल कर सकते हैं। पूरा फिल करके गया तो कुछ जगह नहीं मिलेगा, वो सोच में रहता हूँ मैं।
एज अ डायरेक्टर, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ राइटर, एक्टर, सब कुछ मुझे ये थोड़ा स्केल अप है. सो वो जो लोग जो बजट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये सब स्केल अप हो गया है. जो सोचने का तरीका, जो कैसे अप्रोच कर सकते हैं. इट इज़ लाइक माई फर्स्ट फिल्म. दिस इज माई फर्स्ट फिल्म एज अ पैन इंडिया, बिकॉज वो लास्ट टाइम हुआ था. आई नो दैट आई एम वन फिल्म वंडर पास्ट 3 years तक बाहर इंडस्ट्री के लिए. तो इधर तो मेरा 5th फिल्म है. जो कांतारा था वो 4th फिल्म था. अभी पहला फिल्म मैं लेके आ रहा हूँ फॉर हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, फॉर सब लैंग्वेज, इवन इन द स्पेनिश. यस मुझे बहुत क्यूरियस हूँ मैं, मतलब स्पेनिश में कैसा साउंड होगा मेरा फिल्म करके, तो बहुत क्यूरियस हूँ मैं. सो इट इज लाइक अ फर्स्ट फिल्म, पहली बार कर रहा हूँ मैं. वो फील है मेरा. Yeah, but that's so exciting, है ना? But Rishabh, talking about mistakes, right? Of course, Kantara बहुत बड़ी blockbuster थी, right? But you got some criticism, right? One criticism was female characters. Okay. Correct? कि शिवा was such a larger than life character, लेकिन जो माँ थी, जो उसकी पार्टनर थी, वो उस डेप्थ से नहीं लिखी गई. So can you tell us anything about Rukmini's character in this one? Because that film is not about anybody rather than Shiva. So it correct. is about Shiva. Correct. And he is not a hero. Yeah. He is a villain. वो बहुत, मतलब उसका कैरेक्टर नहीं है, अच्छा कैरेक्टर नहीं है, अच्छा बिहेवियर नहीं है, भाषा ठीक नहीं है उसका, सबको गाली दे के ऐसा, तो हैबिट्स है उसका, बहुत गंदी गंदी चीज़ें करके ही जा रहे हैं वो. जो एक्चुअली किधर जा रहा था वो, एक दैव नर्तक का बेटा होके, तो उसको क्या करना था, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. लेकिन ऐसा एक कैरेक्टर को जो विलन है उसके साथ ही उसका पूरा चलता है. उधर दारू पी रहे, वो दारू दे रहे करके ये बैठ रहे बाहर. तो ऐसा वाला एक कैरेक्टर को जो एक एनलाइटनमेंट होके उसका पूरा कैरेक्टर का शिफ्ट है ना, दैट इज द स्टोरी. सो उसमें वो माँ का कैरेक्टर आएगी, दूसरा फीमेल का कैरेक्टर आएगा. माँ इज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे सोचा लोगों ने वो वीक है करके. जो सच अ पावरफुल है, जो माँ इतना करता है ये शिवा बाहर, अगर माँ का आवाज़ सुना तो भाग जाएगा उधर से, ठीक है. लेकिन वो माँ का इमोशंस भी वही है. जो जेल जाएगा तो शी इज क्राइंग लाइक एनीथिंग. जो बाहर जाके ये पूरा शिकार करना ये सब करता है, जो इसको जो किया हुआ नेगेटिव एलिमेंट के, जो इसको जो ड्रीम आएगा, वो भाग के आके माँ के बाजू में छोटा बच्चा जैसा सो जाता है. That was my favorite scene. So that is how the character is designed. मतलब वो इवन फॉर द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो. सो हर कैरेक्टर को वो इम्पोर्टेंस दिया है. मुझे वो क्या है ना, कुछ समय जो ओवर शैडो कर देते हैं. अगर शिवा का ऑरा इतना बड़ा था, जो लास्ट जो स्पेशली क्लाइमैक्स का परफॉर्मेंस हो, नहीं तो वो स्टोरी का जो वो मतलब कंप्लीटली राउंड ऑफ होने आएगा, तो यू विल फील ओनली शिवा, ओनली जो लास्ट, क्योंकि वही इंटेंशन था मेरा. करेक्ट. You designed it like लोग that. भूल जाना चाहिए जो क्या हुआ है करके. जो लास्ट हाफ एन आवर, जो 20 मिनट जो आएगा, भूल जाना चाहिए. तो वो हो गया, दैट्स इट. तो वो क्रिटिसिज्म के बारे में होल हार्टेडली आई एक्सेप्ट दैट. उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है वो मैं एक्सपेक्ट हूँ. बहुत खुश होता है मुझे जो उनका जो बोलते हैं ना, कुछ मुझे लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कुछ मिलता है मुझे. वो ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है, ये ऐसा कुछ चीज़ है इसमें, कुछ उसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे मुझे. वो लेके आके फिर से और काम कर देते हैं. करेक्ट. बट देन डिड यू अप्लाई ये जो क्रिटिसिज्म था, जब आप रुक्मिणी इस फिल्म में उसका कैरेक्टर लिख रहे थे, ऐसा कुछ कनेक्शन वो नहीं होता? इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट सेटअप. सेम थीम है, जो कहानी डेफिनेटली बहुत डीप, स्ट्रॉन्ग देन कांतारा. सो वो अगर वैसा एक कैरेक्टर है तो वही सेम सीक्वल करके वही वर्ड में हम कंटिन्यू किया तो हम कुछ कर सकते हैं. ये है एक्चुअली, वो है तो कर सकते हैं. अदरवाइज हम माइंड ही नहीं करते वो, मतलब सोचने का ये भी नहीं चाहिए उधर. इसमें ये कहानी में ये कैरेक्टर को क्या करना है, ये कैरेक्टर का आर्क कैसे करना है, ये कैरेक्टर कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, वो उसका क्या है, वो इधर जो फिट होता है वही करना है. ऑर्गेनिक. करेक्ट. तो वो उसमें किसी ने ये बोला करके हम वो ये कहानी में जो कैरेक्टर को पूरा चेंज कर दिया, कहानी खराब हो जाएगी. ऋषभ, द अदर क्रिटिसिज्म वाज कि ये जो ट्रेडिशन है, द भूत कोला, द दैवा वर्शिप, यार ये ऑल ऑफ दिस इज फोकलोर ट्रेडिशन. करेक्ट. ये इंडिजिनस लोगों का ट्रेडिशन है. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग कि
कांतारा में this tradition was somehow made to fit into mainstream religion, right? That was the other criticism of this. वो क्या है ना, बहुत सारे जो रिचुअल्स दिखाया हमें, बिफोर शूट आई हैव गॉन फॉर सम 2 दैवकोला, डायरेक्टली देखा था। एक तो उधर प्रसाद लेने के, आशीर्वाद लेने के लिए गया था मैं, दूसरा तो ऐसे ही उधर हो रहा है करके मुझे देखना चाहिए था, तो जाके देखा। एंड सारे के सारे में जो इसमें पूरा पॉइंटर्स करके जो कहानी में करेक्शंस क्या है, ये सही है, ये सही नहीं है, कितना दिखाना है, कितना दिखाना नहीं चाहिए, ये सब जब पॉइंटर्स में किधर से किया पता है आपको? यूट्यूब से किया। Really? थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस में देखा हूँ उधर। Wow. तो आपको एक फिल्म का नाम पता है, चोमनदुडी? नहीं। चोमनदुडी करके एक फिल्म है, हाँ। उसमें दिखा है 1970s में। हाँ। आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू शो दिस। करेक्ट। ठीक है। बहुत सारे तुलु फिल्म्स आए हैं, वो फिल्म्स को जो स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है, पूरे फिल्म इसके ऊपर ही की है। मतलब वो जो अवार्ड मिला था, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स। एंड मेन स्ट्रीम में भी बहुत सारे, इवन रंगी तरंग फिल्म में भी कुछ लेके आए एलिमेंट्स। तो आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन। एंड जो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग दूसरा बोल रहे हैं। हाँ, there's always a debate. There is a debate. मैं वो चर्चा पे नहीं जाता हूँ। अगर मैं इसको रॉन्गली कन्वे किया, दैवकोला के बारे में, दैव के बारे में मैं नेगेटिविटी कुछ बता दिया, अब मैं नहीं करने वाला हूँ। सीधा बोलता हूँ, मैं नहीं करने वाला हूँ। से मुझे इतना इमोशंस है, इतना भक्ति है उसके ऊपर, जो वर्शिप करता हूँ। हर शेड्यूल हम जाके, अभी बोल रहा हूँ मैं कितने बार मेरा क्या क्या हुआ था करके, वही दैव है मेरे पीछे। जो क्रिटिसिज्म करता है, कुछ लोग वो बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन। एंड उससे वो ट्रेडिशन को कोई खराब नहीं कर सकते। हम मानते हैं दैव इस सब से ऊपर है। नोबडी कोई उसको प्रोटेक्ट करने का ये नहीं चाहिए। तो दैव है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। We don't need to protect. We don't need to do। हम वैसा चला जाता है, वो नहीं है। एंड जो उसके बारे में जो स्टडी किए, जो रिसर्च किए, बहुत लोग PhD किए इसके ऊपर, जो लिखा है सालों भर लिखा है। नॉट ओनली फ्रॉम दिस, तो ब्रिटिशर्स आके ये सब इसके ऊपर बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए ट्राई किए, उसके ऊपर भी बुक्स है। They called it devil worship, ना? उनको लगा भूत is devil। तो वो वैसा फील कर सकते हैं। इसके बारे में लोग बात कर, ये मैं बता रहा हूँ, सारे दुनिया को बता रहा हूँ, ये हमारा ट्रेडिशन है, हम ये मानते हैं, दिस इज आवर लाइफस्टाइल। सो हमारे अंदर का जो इमोशंस ये है, जो हम थ्रू सिनेमा बोल रहे हैं। हम, मुझे भी पता नहीं था इतना बड़ा हिट होगा करके। ठीक है। तो आपके तरफ से मैं और एक बोलना चाहता हूँ, जो दूसरा लोग ये सिनेमा करके देख के जो स्टेज में कुछ मॉकरिंग करना, रील्स करना, वो डेफिनेटली नॉट गुड। बिकॉज एक कम्युनिटी, एक नहीं मतलब 16 कम्युनिटीज़ है, इसके आजू बाजू मिल के जो प्रोसीजर, जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, उसका 16 कम्युनिटी को है, मतलब सारे समाज को है इक्वली। दैव के सामने सब इक्वल है उधर। जो वो सिनेमा देख के जो मौकरी करना, कुछ और करना, जो वो वर्शिप करते हैं ना, उन लोगों को बहुत हर्ट होता है। हम लोग ऐसा फिल्म जैसे शूट नहीं किए हैं। फिल्म में जो दिखाया है एग्जैक्टली कितना दिखा सकते हैं, एंड रियली जो क्या है वो लोग को रख के हम कर रहे हैं। तो रियल ट्रेडिशन क्या होता है करके उसमें बहुत है। हम सिनेमा में जो दिखाया है वो दैट इज नॉट द मेन थिंग। वो इतना बोला है हमने, उसके अंदर बहुत बहुत कहानी है। It's very deep, yeah. It's very deep. Yeah. You can't crack that thing. Correct. It is very mysterious. Yeah. Okay. Yeah. उसके पीछे मत जाओ, लाइक मास फिल्म का जो देख के जो करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। Yeah. Absolutely. Rishabh, you had told me कि कांतारा में the opening कोला और closing कोला राज शेट्टी ने डायरेक्ट किया था, राइट? नहीं, वो कोरियोग्राफ किया था। मतलब वो क्या होता कि बिकॉज यू वर इन द गेट अप। तो उस समय हम क्लाइमैक्स का जो गुलिका पोर्शन शूट कर दिए। क्लाइमैक्स खत्म हो गया। खत्म होने के बाद प्रगति का डिलीवरी था बेटी का, तो उस समय हम कुछ नहीं करते। सो वो पूरा ऑलमोस्ट 15-20 डेज के बाद प्लान था, बिकॉज आई नीड टू शेव माई बियर एंड ऑल। तो उसके बाद हम सोचा है कि इतना मुश्किल हो गया जो क्लाइमैक्स शूट करने में, इतना इंजुरी था, हेवी था, जो ऑलमोस्ट 50-60 किलोस समझो, जो हर दिन करते हैं दैट कम्युनिटी, हर दिन करते, हर रात पूरे साल तक, पूरे लाइफ करते। इमेजिन उन लोगों का तकलीफ कैसे होगा करके। जो वो था, वो हमको जो पूरा पॉइंटर्स किए पहले, जो वो नर्तक से साथ हम बैठ के
पूरा स्वराज भी था, वो मेरा भाई का कैरेक्टर किया था ना, गुरुआ, हाँ गुरुवा, या वो उसको भी बहुत अच्छा जानता है वो, उससे भी हम बैठ के पूरा नोट्स किए क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। तो अरविंद आ गया, हम डिस्कस करें कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तो ठीक है, उधर तो थोड़ा तो मैनेज कर दिया हम, इधर तो डेफिनेटली हम आके बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो वैसा एक सिस्टम में रहना चाहिए। सो एक बार वो शुरू हो गया, वो डायरेक्टली में जाके वो डायरेक्शन करना, एक्शन बोलना, ये सब नहीं कर सकते। करेक्ट, यू कांट ब्रेक इट। आई कैन ब्रेक इट, हाँ। मैं वही उधर ही होना चाहिए मैं। या तो उधर अंदर क्या चल रहा है वो नहीं, आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग अबाउट Yeah. दैट, वो एक्सपीरियंस जैसा मैं रखता हूँ। लेकिन उस समय हम सोचा, एंड गुरु मुझे बोला है कि बहुत साल स्कूल में, कॉलेज में, पीयू डिग्री तक राज ने ये पूरा स्टेज, उस समय स्टेज में कुछ करते थे ये लोग। हाँ। तो वो जो इवेंट्स में, कल्चरल इवेंट्स में ये सब लेके आते थे, बाद में लेके नहीं आए तो स्टॉप हो गया उधर। तो वो करते थे, उसको पता है। हमको एक सिनेमा भी जानने वाला एक चाहिए बंदा, एंड एक ट्रेडिशन के बारे में भी ये होना चाहिए करके। राज का जो फिल्म मेकिंग कम्प्लीटली अलग है, जो वो एक ब्लॉकिंग होगा, हमको बहुत डायनामिक शॉट्स चाहिए था। सो फॉर दैट आई हैव अरविंद कश्यप, राइट, सो शॉट्स वर डिजाइन्ड बाय अरविंद कश्यप। सो एंड राज डिड द कोरियोग्राफी। राज उधर आके तो वो ये हमने ये है जो इधर इधर करना है, शटर है, ये है करके, उसके बाद वो उसको जो उसका आइडियाज डाल दिए उसमें, जो उसको इम्प्रोवाइज करके ओके ये कर सकते, ये कर सकते। तो देयर वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन राज एंड अरविंद कि राज बोल रहे बस इतना बस है करके, नहीं आपको और एक शॉट दिखाता हूँ करके। so ऐसा इट्स कंप्लीटली अ होल टीम वर्क। सो या राज वाज देयर, जब 4 days था वो। बट व्हाट आई लव ऋषभ इज कि हाउ कोलैबोरेटिव इट इज, राइट? इट्स अ वंडरफुल थिंग। उससे पहले ही सरकारी में भी वो आए थे। हाँ. सो फॉर ट्रांसलेटिंग मैंगलोर कन्नड़ा टू कासरगोड कन्नड़ा। हाँ. सो इट्स लाइक अ स्मॉल जर्नी, उधर ही 50 किलोमीटर है। हाँ. डायलेक्ट चेंज है। करेक्ट। जो मैं सोचा कौन आएगा, जो ये ऑलरेडी हम पूरा पंचेस पूरा कर दिए उधर, एंड वो पंच कॉमेडी नहीं जाना चाहिए, वो नेटिविटी भी आना चाहिए किसको। उसी समय वो ये उनका वंदू मोटे का रिलीज हो गया। तो उस समय क्या कर रहे हैं आगे करके पूछा मैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ मैं, आपका भी कुछ स्क्रिप्ट गिफ्ट है तो हम मुझे बोल दीजिए, मैं भी आता हूँ डिस्कशन के लिए। अच्छा मैं बोलता हूँ आपको करके। बाद में मैं मैंगलोर गया, शटर आ जाइए, ये है ये रेडी स्क्रिप्ट है, इसमें मुझे ट्रांसलेट करना है उधर, एंड कुछ सीन में कुछ डायलॉग्स लिखना है, जो पूरा नरेट कर दिया। आई थिंक 2-3 दिन में पूरा ट्रांसलेट करके दिया। राज इज अ वेरी फास्ट राइटर। सो उनका कोलैबोरेशन था, एंड मैं बेल बॉटम हो गया एज अ हीरो, मेरा बहुत बड़ा हिट हो गया था वो। नेक्स्ट उनका एक गरुड़ा गमन आ गया, मैं उधर गया। करेक्ट। सो ये इधर उधर होता रहता है। इट इज लाइक अ बार्टर सिस्टम। मुझे राज कहता है कि दे कॉल अस द शेट्टी माफिया एंड आई टेल देम मेक योर ओन गैंग ब्रो। वो क्या है ना, वो सही है कि क्योंकि वी नीड टू फॉर्म अ टीम। अभी मेरे साथ जो लोग हैं, इसके वजह से मैं आज इधर आके आपसे बात कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 20-25 डेज का मैं बोल रहा था आपको, जो इतना स्ट्रेसफुल था। सुबह नहीं, इवनिंग आके फुल नाइट शूट था, इवनिंग आके इतना एनर्जी में आता था। सो अर्ली मॉर्निंग आई ऑलवेज ऑलमोस्ट कोलैप्सिंग सिचुएशन में था, उतना ड्रेन आउट होता था, उतना एनर्जी लॉस होता था। पैकअप होते ही पूरा निकल जाता है। करेक्ट। माय मेकअप टीम, सम पीपल आर देयर। तो एक केरला का एक बंदा है, एंड दो तीन लोग थे, एंड कर्नाटक का 2-3 लोग थे। वो दे लोग यूज्ड टू, छोटे बच्चों को जो नहाते हैं ना एवरी डे, उतना डस्ट मड पूरा बॉडी में था, तो इंजुरीज। तो सुबह आके पूरा ऑयल डाल के छोटे बच्चे को, मेरा ग्रैंड मदर, मेरा मदर जो लोग करते थे नॉर्मली, मेरा बच्चों को जो करते थे ना, ऐसा पूरा तेल लगा के, पूरा हॉट वाटर उधर ही फॉरेस्ट के बीच में, they get you ready again। ये वापस वो लोग पूरा नहा के मुझे खाना खिला के भेज देते थे। मैं बोल रहा हूँ, अगर वो सब नहीं किया, मैं भी मुझे फीवर कुछ होके मैं शूट बंद कर सकता। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है। तो उतना सपोर्ट था, एक टीम का इम्पोर्टेंस वो है। सो देन ओनली यू कैन मेक कुछ अच्छी चीज। बट ऋषभ, यू टोल्ड मी कि ईगो से खराब फिल्म बनती है, और हम ईगो बाहर निकाल के फिल्म बनाते हैं, बिकॉज हम फिल्म को सर्व कर, बाहर निकालते नहीं है, अंदर ही नहीं आने देते। But Rishabh, as you become more successful, more famous, more powerful, ये ईगो निकालना
कितना वही मुश्किल मैं बोल होता रहा था ना, और अंदर आया तो प्रॉब्लम है ना, अंदर ही नहीं अंदर आया ही नहीं आना चाहिए। मतलब Really? वो पूरा है ना, आप जो इतना शब्द बोला है हम्म, वो पूरा लेके जाके फिल्म में डाल सकते हैं ना हम। वो हम्म। पावर, स्ट्रेंथ, पॉपुलैरिटी, जो फाइनेंशियल हेल्प, जो हाँ। प्रोडक्शन का सपोर्ट, अच्छे बैनर, ये सब, अच्छा टीम मिलना, यू फील पावरफुल, यू फील ओके, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, हम करते वो नहीं, वो सीधा लेके आके सब एनर्जी पूरा फिल्म में डाल देते हैं, उधर एफर्ट डालते हैं, तो वो अच्छा कुछ अच्छा कर सकते हैं शायद। समथिंग गुड कम्स। या डेफिनेटली Yeah, absolutely. अच्छा, I have two last questions. One is कि I was reading कि आपकी जो upcoming films हैं, right? So one is you're playing छत्रपति शिवाजी महाराज. एक I read कि you're doing on आनंद मठ novel है, उस पे आप कर रहे हैं एक picture, और that's not confirmed. नो, अश्विन के साथ मैं कर रहा हूँ, हाँ. सितारा का। हाँ. वो कहानी के बारे में बहुत सारा ये है, हाँ. आई थिंक डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस विल क्लैरिफाई दैट। Okay, okay, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ये है। okay. एंड ये होने के बाद एक्चुअली पहले मैं जय हनुमान कर रहा हूँ। Correct, प्रशांत के साथ. Yeah. Right. And then there is maybe a film with Ashutosh. विल टेल, We'll मतलब अभी tell. कांतारा Okay. का मोड में है हम। But ऋषभ, कभी डर लगता है कि you might get typecast as the historical mythological guy? नो, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन डॉक्टर राजकुमार है जी. उनका जो माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिल्म्स देखे जो आए हैं हम, एंड मेरा करियर नहीं है, मेरा जो ये आर्ट फॉर्म में जो एंट्री हुआ था, पहली बार मैं मेकअप डाला था थ्रू यक्षगाना, उधर पूरा हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल ही चलता है, Correct. ठीक है। Correct. सो उधर से मेरा 6 years ऑफ ये था, मतलब बचपन से हर साल हम यक्षगाना करते थे, वो एक बैकग्राउंड है। सो फिल्म आने के बाद ऐसा अपॉर्चुनिटी आया, ऐसा कैरेक्टर मिला, तो डेफिनेटली मैं वो एक्सप्लोर कर देता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू जस्टिफाई दैट कैरेक्टर, एंड मुझे वो डर नहीं है, इधर टाइप कास्ट होता हूँ, उधर टाइप कास्ट होता हूँ। जो किरिक पार्टी जो उस समय का इंडस्ट्री हिट था, सो मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा एक्टर का डेट थे, वो लोग मुझे फिल्म करने के लिए बोले हैं, दैट वाज माय मिस्टेक, मुझे क्रैक नहीं हुआ, तो आइडिया क्रैक नहीं हुआ, मैं पुश करके आया, लेकिन इमीडिएटली मैं वो सब छोड़ के सीधा सरकारी बना दिया। ओके, मुझे वापस कांतारा का जो वर्ड है, इतना बजट, इतना स्केल है, वो कल मैं जाके वापस सरकारी जैसा फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, वो ताकत भी है मुझे, मतलब मुझे वो सब ये नहीं है, मतलब वो वॉल नहीं रखता हूँ मैं, नहीं ऐसा ही जाना है, ऐसा बड़ा हो गया, ये हो गया, बड़ा नहीं, बड़ा जो लोग करते हैं, हम सिर्फ सिनेमा करना है, वो बड़ा छोटा वो डिसाइड कर देते हैं। सो अगर ये टाइमलाइन में वो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट रेडी करके, अभी मुझे तो लास्ट मार्च से ये राइटिंग शुरू कर दिया, नेक्स्ट 24 अप्रैल में हम शूट शुरू किए, एंड अभी ख़त्म करके हम रिलीज़ कर रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 3 years, एंड 2 कांतारा मिलके 5 साल हो गए, ठीक है। एक फिल्म मेकर को एक कहानी लिख के, स्क्रीन प्ले करके, प्री प्रोडक्शन, प्रिपरेशंस, प्रोडक्शन, प्लानिंग, एंड जो बड़ा बजट हो जाएगा, नहीं तो वो उन लोगों का स्केल बढ़ जाएगा, तो वो बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व होगा, एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल्स, ऐसा कुछ बहुत है जो वो प्लान करने के लिए उनको अर्ली ही कुछ कमिटमेंट होना चाहिए। वो लोग करते हैं बाद में, लाइक हॉलीवुड फिल्म का हम आज टीजर देख के हम 3 साल बाद फिल्म देखते हैं, तो वो है, वो प्रोसेस इंडिया में भी आ गया अभी, तो वो प्लानिंग के लिए वो लोग को चाहिए, एंड इतना काम करके वो लोग मुझे रीच होता है, वो लोग एक ब्यूटीफुल ब्रिलियंट डायरेक्टर मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे एक कैरेक्टर लिख रहे हैं, उनका कैरेक्टर में मैं फिट हो रहा हूँ करके सोच रहा है, वही बहुत बड़ा बात है मुझे। सो देन आई शुड रेस्पेक्ट दैट, सो वही लाइनअप हो गया, ठीक है। सो डेफिनेटली बीच में कुछ करता हूँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और कांतारा में कितने चैप्टर्स होंगे? आई डोंट नो, रियली? जो वो आपको ये ना, पहला एक पोस्टर रिलीज किए थे हम, फर्स्ट अनाउंसमेंट, तो मेरा नाम भी नहीं है, होमबाड़े का अनाउंसमेंट था, वो एक फॉरेस्ट था, डेड टॉप एंगल, उसमें बीच में एक सर्कल फायर में जल रहे पूरा, तो अंदर एक कन्नड़ में एक डायलॉग था, निन्नोळगिन किच्चु निन्नने सुडदिरली, मतलब जो आपका अंदर का जो फायर है वो आपको ही कंज्यूम करेगा, करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, वो the old man says it, right? So that was the dialogue. Correct. Okay. So हमने नेक्स्ट पोस्टर दिया, इसका ही हाफ कट, 2 दैव का लेग था उधर, आगे बफलो रेस का जो ये था, चैप्टर 1 का एक पोस्टर निकाला हम, एक वेल के अंदर है, एक केव के वेल के अंदर है, ऊपर वो सर्कल दिख रहा है आपको, इसमें भी वो सर्कल है आपको, एंड जो ट्रेलर में आप देखा है
आई डोंट नो वो वेल के अंदर कितना कहानी है, आई डोंट नो क्या क्या है करके। तो इसके बाद छुट्टी मिलेगी थोड़ी कि यू गो नेक्स्ट इमीडिएटली? लास्ट टाइम वही मैं बोल के गया, आप पूछे तो नहीं, 2 महीने में ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ करके। हाँ। कुछ नहीं किया, 2 बार जाते ही फिल्म हिट हो गया। हाँ। जो दूसरा लैंग्वेज भी रिलीज हो गया, उधर जाके बहुत सारे लोग इधर उधर लेके गए। हाँ। बाद में 3 महीने के अंदर शुरू कर दिया हम स्क्रिप्टिंग मार्च से। तो सो थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी महीने के बाद प्रगति, बच्चों को भी उधर बुला लिया। तो वही अभी क्या है ना, मुझे भी रेस्ट चाहिए, अभी रिकवर होना चाहिए थोड़ा फिजिकली इमोशनली सब जगह। करेक्ट। एंड अभी बच्चों का भी अभी स्कूल शुरू हो गया है, तो थोड़ा उधर भी टाइम चाहिए। तो वो एक है अभी काम, थोड़ा टाइम ऑफ। तो हाँ थोड़ा टाइम, तो ठीक। देखता हूँ कितना हो जाएगा करके। नाइस नाइस। अच्छा ऋषभ, लास्ट इज हमारी जो IMDb वॉच लिस्ट है, Okay. मीनिंग वी वांट टू पुट योर 5 10 on 10 फिल्म्स ऑन द वॉच लिस्ट। आपकी कौन सी 5 फिल्में हैं जिसको आप 10 on 10 देंगे? ओ, ಭೂತಯ್ಯ ನಮಗಾಯು is one of my favorite, 10 out of 10. And ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, and ಕಾಡು, बड़ा ये लिस्ट, चोमन दुडी, विष्णुवर्धन सर का नागरहाव बहुत। चलिए, यू हैड सेड समवेयर कि 5 साल से मैं बिल्कुल ही दुनिया से कट ऑफ हो चुका हूँ, यू नो कुछ मुझे पता ही नहीं। सो नाउ होपफुली आफ्टर रिलीज आप थोड़ा सा डेफिनेटली, क्योंकि ये आई थिंक प्रगति नहीं है तो ये फिल्म खत्म नहीं कर सकता था मैं। शी इज़ अ बिग सपोर्ट। अगर मैं शूटिंग पे निकल जाता था सो उनका प्रेयर पूरा शुरू हो जाता था। एंड 5 साल से बच्चों का स्कूल ये सब पूरा, हम उधर ही कुंदापुर शिफ्ट होके उधर ही स्कूल जा रहे हैं बच्चों। अभी आई थिंक मार्च तक उधर ही हो जाएगा, उसके बाद में डिसाइड करना है अभी वापस बैंगलोर आते हैं क्या करके। सो वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सॉलिड सपोर्ट जैसा, एक शक्ति जैसा प्रगति का ये जो कंट्रीब्यूशन है। सो अभी थोड़ा वही इसमें हो, मे बी ओके, टेक अ पॉज, है ना? Definitely. Thank you so much ऋषभ, and good luck for Thank you, ma'am. कांतारा। Thank you. आप लास्ट क्वेश्चन बोल रहे थे, हाँ। मुझे तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ओके, बात करके चले जाते करके ऐसा है। Thank you so much, ma'am. Thank you.